गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे लिए गए। देखो, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स कैसे, इनके सिंबल को किस तरीके से लिया गया है। ठीक है, अ सिंबल इज थिंग लाइक अ स्केच। ये स्केच होता है विच रिप्रेजेंट द स्टैम्प्स। इससे हमें मतलब नहीं। देखो, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट, डाल्टन ने किस तरीके से एलिमेंट्स को सिंबल दिया था। तो डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे टू यूज़ द सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन शॉर्ट वे। इन्होंने एलिमेंट्स को शॉर्टर वे में, ईजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी ये सिंबल दिया। डाल्टन सिंबल फॉर एन एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। सम ऑफ द सिंबल्स आर गिवन। देखो, इन्होंने हाइड्रोजन के लिए ऐसा सिंबल बनाया, सर्कल बीच में डॉट। कार्बन के लिए टोटली ब्लैक कर दिया। ऑक्सीजन के लिए ओ बना दिया। फास्फोरस के लिए इन्होंने इस तरह का सिंबल दिया। सल्फर के लिए ऐसा दिया। प्लेटिनम के लिए ऐसा दिया। आयरन के लिए ये सिंबल यूज़ किया। कॉपर के लिए ऐसा सिंबल यूज़ किया। सिल्वर के लिए ऐसा, गोल्ड के लिए ऐसा, लेड के लिए ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऐसे सिंबल्स याद कर पाना ईजी नहीं है। तो डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स वर डिफ़िकल्ट टू ड्रा। ये इसको ड्रा करना, बना पाना बहुत ही टिपिकल था और इनकन्वीनियंट था। सो डाल्टन सिंबल आर ओनली फॉर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इसको सिर्फ हिस्ट्री बना दिया गया और ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। फिर एक जे बर्जीलियस साइंटिस्ट थे। देयर आर साइंटिस्ट जे बर्जीलियस ऑफ स्वीडन हु प्रपोज दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट इज यूज एज अ सिंबल। इन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट का पहला अक्षर, पहला लेटर ही क्या होगा, उसका सिंबल होगा। और इसी से क्या हुआ, उनका सिंबल्स, ये इफेक्टिव मेथड थी। ठीक है, जैसे देखो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिया गया है। देखिए, जैसे राइट द केमिकल रिएक्शन, ईच एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेट सिंबल। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लेटर, पहला लेटर। जैसे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या ले लिया, एच, फर्स्ट लेटर। ऑक्सीजन का पहला लेटर ओ ले लिया। तो ये कन्वीनियंट हो गया याद करने को। ठीक हो, जैसे फिर अगला क्या लिया, कार्बन, सी। सिंबल ऑफ कैल्शियम का सी ए। फिर अगर क्लोरीन लेना है तो सी एल ले लिया। सिंबल ऑफ कॉपर, इसमें इन्होंने पहला और तीसरा लेटर लिया। ठीक है, और इसमें पहला और दूसरा लिया। फिर कॉपर के लिए क्या किया, सी यू, पहला और दूसरा लेटर यूज़ कर लिया। ठीक है, क्यों सी यू क्यों हुआ, दूसरा दूसरा ये है, आप पूछ रहे होगा, तुम्हारे मन में होगा। तो दूसरा ये है क्योंकि लैटिन नेम इसका नाम था क्यूप्रम। क्या नाम था, क्यूप्रम। ये देखिए, तो इसलिए इसका सी यू लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग और देखेंगे कि किसमें किस लेटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बोरान बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन एफ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई, मैग्नीशियम एम जी, एल्यूमिनियम ए एल, सिलिकॉन एस आई, फास्फोरस पी, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीज। इससे पहले लेटर से इन्होंने क्या किया, यूज़ किया। यही इफेक्टिव मेथड थी टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट्स। ये सबसे इफेक्टिव मेथड थी। फिर देखो अब क्या हुआ है, इनके लैटिन, जैसे कि कुछ लैटिन नेम से भी लिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, सोडियम का तो एस से होता है लेकिन नाम है Na, तो Na क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। पोटेशियम का देखो है तो P से लेकिन लिया गया है कि K, क्योंकि इसका लैटिन नेम है कैलियम। आयरन का है I से लेकिन लिया गया है Fe, क्योंकि इसका नाम होता है फेरम, FeRRUM। फिर है गोल्ड, गोल्ड का तो जी से होता है लेकिन ए यू बिकॉज ऑफ इट्स नेम आरम। ठीक है, सिल्वर ए जी, आर्जेंटम। मरकरी एच जी मतलब हाइड्रेजाइरम। लेड मीन्स पी बी, जिसका यूज़ होता है प्लम्बम, इससे लिया गया है। टिन एसन से लिया गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास, हाँ, एक एटम्स का नाम देने के लिए एक और मेथड आई जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ोगे इसी चैप्टर में। सॉरी, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, है ना, वो क्या है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को और IUPAC नेम उसका देते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए एटॉमिक मास, actual carbon 12 atom has been assigned as an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit। ये कैसे आया, 12 6C12 पढ़ते आए हो तुम लोग हमेशा, 6C12। तो देखो कैसे असाइन हुआ है ये, क्योंकि एक्चुअल मास ऑफ एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जैसे एक हाइड्रोजन का एक एटम
जिसका मास क्या होता है 1.634 × 10⁻24 ग्राम। इसको ग्राम को हमने चेंज कर लिया है -24 को सिंपल मेथड में। ये कौन सी मेथड है? साइंटिफिक नोटेशन मेथड है। तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ सच स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स इन आवर कैलकुलेशन। इसको आसान नहीं था याद कर पाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास वी शुड फर्स्ट नो दैट द मीनिंग ऑफ कार्बन 12। हम देखेंगे कार्बन 12 का पहले क्या मतलब होता है। कार्बन 12 इज द एटम दैट एटम कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। मैंने बताया 6C12 6C12, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन करोगे तो 12 - 6 न्यूट्रॉन भी, लेकिन याद रखना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ही न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी चीज़ की एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ये रखोगे तभी सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकल कर आता है। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ अनदर कार्बन 12, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड, मैंने बताया कि एटॉमिक मास और दूसरे एलिमेंट्स का कैसे डिटरमाइन किया गया है, कंपेयर करके। किससे? कार्बन 12 के एटम से कंपेयर करके इसको किया गया है, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। जो और एलिमेंट्स का मास होता है वो क्या है, रिलेटिव मास है, सापेक्ष लिया गया है ना। किसके सापेक्ष लिया गया है? कार्बन 12 के। किसके सापेक्ष लिया गया है? कार्बन 12 के। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, नहीं समझ में तुम लोगों को नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 24 होता है। ये देखिए 24, heavier than 1/12 of a carbon. It is clear that about discussion that the present standard of the atomic mass carbon 12 atom has been assigned an atomic mass exactly of 12 unit. The atomic mass of some important elements are given below. जैसे कुछ एलिमेंट्स के मास देख लो, हाइड्रोजन 1H1 तो 1 हो गया, कार्बन 6C12 12 यूनिट, नाइट्रोजन 7N14 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट, सोडियम 23। याद रखना 1 से 30 तक 1 to 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सभी को याद होने चाहिए। फिर धीरे धीरे करके सारे याद होने चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट में आप लोग इतने एलिमेंट्स 1 to 30 से 14 दिया हुआ है, आप लोग 30 तक एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स नंबर, ये आप लोग लर्न कर लोगे, ओके।